हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। ठंड आ गई है, बहुत ठंड आ गई है यार। यहाँ देखो सारे बच्चे आए हैं एकदम कोट पैंट पहन के, एकदम हीरो लग रहे हैं। कुछ लोगों के खून में गर्मी है तो ठंड कहाँ से लगेगी, जैसे शाहिद हो गया। तो आज हमें क्या स्टार्ट करना है, आज स्टार्ट करना है। चलो तुम लोग आज की क्लास पूरी देखोगे वीडियो तो लास्ट में एक जादू दिखाऊंगा, ठीक है। मैं एक बच्चा दिखाऊंगा जो लगता है होना चाहिए दूसरी तीसरी में, नाइन्थ में है वो, ठीक है। एक छोटा बच्चा है, लगता है उसको देख के कि दूसरी तीसरी में होना चाहिए, बच्चा नाइन्थ में है, ठीक है। चैलेंज दूंगा, देखते हैं इससे छोटा बच्चा लाके दिखा दो, मान जाएंगे हम, ठीक है। तो हमें आज क्या करना है, हमें आज ट्राइंगल्स चैप्टर स्टार्ट, जैसे लिखा है ट्राइंगल्स, ठीक है। विल स्टार्ट ट्राइंगल टुडे। ट्राइंगल जो टॉपिक है वो आपका लगता है मुझे कम से कम जाएगा 6 से 7 दिन, 6 से 7 पार्ट बनेगी इसकी। पहले आपको मैं ट्राइंगल के बारे में अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद मैं इसको पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो देखिए ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल के अंदर जो है पहले देखेंगे ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। ट्रायंगल्स कितने तरह के होते हैं, ट्रायंगल्स कितने तरह के होते हैं। बेसिकली ट्रायंगल बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन मेनली 3 तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला आपका ट्रायंगल होगा बच्चों स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। दूसरा होगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा आपका होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलन की प्रॉपर्टी क्या है, ना कोई साइड किसी के इक्वल होगा और ना ही कोई एंगल किसी के इक्वल होगा। पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट। पी क्यू नॉट इक्वल टू होगा बच्चों क्यू आर नॉट इक्वल टू होगा पी आर। और एंगल देखो पी क्यू के सामने एंगल आर आएगा, आर नॉट इक्वल टू क्यू आर आ गया, क्या बच गया पी नॉट इक्वल टू, मतलब क्या आ जाएगा क्यू। इंट्रोडक्शन, ओनली इंट्रोडक्शन। दूसरा आइसोसेलेस, आइसोसेलेस में होगा बच्चों एक ट्रायंगल दे रखा होगा मैं, एक हो गया आपका एक्स, एक हो गया वाई, एक हो गया जेड। तो यहाँ पे क्या हो, दो साइड इक्वल होते हैं, मतलब एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स जेड, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वाई जेड। एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स जेड, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई जेड, ठीक। अब एक्स वाई के सामने एंगल कौन सा हो जाएगा जेड, तो जेड जो होगा वाई एक्स जेड होगा कौन सा है वाई, वाई, और यहाँ नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है आपका वाई जेड आ गया, क्या होता है एक्स। ये सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एक्स वाई के सामने जेड ही आएगा। मेरे पापा का राज नहीं चल रहा कि मैं इसके सामने कुछ भी मान लूं, ये दोनों साइड एंगल इक्वल होंगे, मैं इसको इसको इक्वल नहीं लिख सकता, ठीक है। सही लो बात ध्यान रखना, जो गिवन है वही लिखना है। अगर ये दो साइड इक्वल है, इनके सामने वाला एंगल ही इक्वल होगा, ये मैं अपने आप नहीं कर सकता, ठीक है। आई कांट डू दिस। अगला इक्विलेटरल, अगर कोई ट्रायंगल है, मान लो ये है आपका आर एस टी, तो इक्विलेटरल कब होगा जब आर एस की वैल्यू इक्वल होगा एस टी के, और किसे इक्वल होगा आर टी के। आर एस, एस टी और आर टी तीनों साइड इक्वल होंगे। देखो आर एस के सामने टी आ रहा है एंगल टी, एस टी के सामने आर आ रहा है एंगल आर, और आर टी का क्या होता है एंगल क्या आ रहा है एस, तो ये हमारा क्या होगा इक्वल। समझाया, ठीक है। क्या होता है आपका स्केलन, क्या होता है आइसोसेलेस, और क्या होता है इक्विलेटरल। क्लियर सब लोगों को, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे हम लोग जो है देखेंगे 3 प्रॉपर्टी होगा, 3 हमें इन्हीं की वजह से जरूरत है, हमें इन्हीं की वजह से इन तीनों की ही जरूरत है, ठीक। अब हम इसमें ट्रायंगल्स में करेंगे क्या, आप 9th का चैप्टर उठाओगे तो आप ट्रायंगल में क्या देखोगे, किस तरह से ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करते हैं। हम क्या जानेंगे, हम क्या जानेंगे कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना सीखेंगे। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स मींस कोई दो ट्रायंगल, इफ ट्रायंगल, if two triangles are congruent, if two triangles are congruent, क्या मतलब है ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होने का। तो ध्यान से बातों को सुनना। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सारे साइड इक्वल होंगे आपस में, सारे एंगल इक्वल होंगे, दोनों का एरिया सेम होगा,
दोनों एक दूसरे क्लोन होंगे, एक दूसरे को ढक देंगे। कॉन्ग्रेंट, ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्ग्रेंट फिगर्स, ठीक है। कॉन्ग्रेंट फिगर्स जैसे मान लो मेरे दो नोट है, ठीक है, दो नोट है, तो ये दो नोट को आप देखोगे, ये दोनों नोट एक दूसरे को ढक देंगे। तो कॉन्ग्रेंट वही होते हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक दें, सुपर इम्पोज कर दें, ठीक है। सुपर इम्पोजिबल, इम्पोजिबल क्या होता है, एक दूसरे को ढक देना, उसे क्या बोलते हैं जरा, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। दोनों क्या करें, एक दूसरे को ढक दें। और प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, कोई मत भूलना, टीचर पूछेगा बता भाई कॉन्ग्रेंट क्या होता है, तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो क्या होगा, हिंदी दोनों के सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों के सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीसरा, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों एक दूसरे क्या होंगे, क्लोन, ऐसे बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल का मतलब है दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देंगे, ओके, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देंगे। ये 4 पॉइंट से मतलब है कॉन्ग्रेंट का। अगर कोई ट्रायंगल पी क्यू और आर ए बी और सी दोनों के दोनों बन जाए, क्या बन जाए, ये होता है साइन कॉन्ग्रेंट का। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ये पहले इक्वल, उस पर ये प्रोपोर्शनल का साइन। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, मतलब मैं बोल रहा हूं कि आपको ट्रायंगल पी क्यू आर जो है आपका है वो कॉन्ग्रेंट है, किसके, ए बी सी के। पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है ए बी सी के। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, दोनों साइड इक्वल, ये इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, और ये साइड इसके इक्वल होगा, सारे के सारे साइड आपस में इक्वल होंगे। बताओ साइड का नाम बोलो, एक नाम क्या आपका, पी क्यू, बताओ पी क्यू से इक्वल है ए बी के, क्यू आर किससे इक्वल होगा, बी सी के, फिर बताओ क्या जाएगा आपका, पी आर, बताओ किससे इक्वल होगा, ए सी के। हो गया, ये था कॉन्ग्रेंट, सारे साइड इक्वल। अब बताओ क्या लिखेंगे, एंगल, एंगल के बारे में लिखते हैं। बताओ एंगल क्या दिख रहा है, पी क्यू के सामने एंगल कौन सा है, पी क्यू आ गया, तो बच क्या गया बताओ, आर, यहां एंगल आएगा आर। ए बी आ गया, बताओ बच क्या गया एंगल सी। क्यू आर आ गया, बच क्या गया पी। बी सी आ गया, बताओ क्या बच गया आपका ए। पी आर आ गया, बच क्या गया, तो जरा बोलो क्यू। और आपका ए सी आ गया, बताओ बच क्या गया आपका बी। तो जो जितने साइड हैं और जितने एंगल हैं आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्लियर है, कभी भी हम किसी कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे तो यही देखेंगे, हमें सिर्फ किस चीज की जरूरत है, हमें कभी कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना होगा तो हमें कितने सबूतों की जरूरत पड़ेगी, है ना, 3 सबूत। सबूत मींस साइड और एंगल में से कोई 3 चीज चाहिए होंगी, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आप लोगों, सुना है सब लोगों को कॉन्ग्रेंट क्या होता है, दोनों के सारे साइड इक्वल होंगे, दोनों के सारे एंगल इक्वल होंगे, दोनों का एरिया सो रहा है तो रुक जा भी, आगे सुपर इम्पोज एक दोनों ढक देंगे। क्लियर है। अब यहां हमने क्या देखा, पी क्यू ए बी के इक्वल, क्यू आर पी सी के इक्वल, ए सी पी आर के इक्वल, फिर आपका एंगल क्यू एंगल आर एंगल सी के इक्वल, एंगल पी एंगल ए के इक्वल, और एंगल क्यू कैसे लिखा मैंने, ये पी आर के सामने क्या हो गया क्यू, पी आर कहाँ है, ये रहा सामने, क्या आ रहा है क्यू, एकदम सीधे जाना है। ए सी सामने क्या आ रहा है बी, ए बी के सामने क्या आ रहा है आपका सी। आप लिख सकते हो ये साइड है इसके इक्वल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। फिर ये दो डबल डंडा है तो ये वाला आपस में इक्वल होगा, यहाँ 2 डंडे खींच दो, यहाँ 2 डंडे खींच दो, फिर बचा क्या, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे खींच दो 3 डंडे, यहाँ भी 3 डंडे, इस तरह से हम इसको इक्वल ले सकते हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया था कॉन्ग्रेंट का। 3 सबूत चाहिए होंगे। सबूत कौन कौन से, कितने टाइप के सबूत होते हैं सुन लो, कितने टाइप से हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लो कहीं किसी, जैसे आप लोग ट्यूशन आए, यहाँ आए, अपने घर से आए, हो सकता है कुछ लोग, ये घर है आपका किसी का, मान लो शाहिद का घर है, तो शाहिद क्या हुआ, एक बार पूरा चक्कर काट के आया दिनेश बिल्डर का, तो आया एक बार सीधे आ गया, एक बार ये दून भारती घूम के आया। तो जब ये आ रहा है, तरीके बहुत सारे हैं ना, वैसे ही कॉन्ग्रेंट करने के बच्चों ना 4 तरीके होते हैं।
तरीके होते हैं। चौथा देखो, एक बार घूम के आया, नेपोल से घूम के आ गया। तो 4 तरीके। वैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के 4 तरीके होते हैं। अब सुन लो चारों तरीके कौन कौन से होते हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन प्रूव ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो 4 तरीके करो। कौन सा 4? पहला एस एस एस, दूसरा सास एस ए एस, तीसरा ए एस ए, और चौथा और सबका दुलारा आर एच एस। इसकी बहुत वैल्यू है, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू इसी की है। ये पता चलेगा हमें क्लास 10 सर्कल चैप्टर में। क्लास 10 सर्कल चैप्टर में हम इसके बारे में जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक एंगल होगा 90 डिग्री। तो एसएसएस क्या होता है? साइड साइड साइड। एसएस क्या होता है? साइड एंगल साइड। ये क्या होता है? एंगल साइड एंगल। और ये होता है राइट हाइपोटेनियस, नॉट राइट हाइपोटेनियस साइड। राइट बोले तो 90 डिग्री, एच बोले तो टेढ़ा, जो लाइन टेढ़ी उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, और एस बोले तो कोई एक साइड, कोई एक साइड। अब बोलोगे भैया ऐसे कैसे? ऐसे देखो, ऐसे। ये भी ट्रायंगल एक तरह का, ये स्केलन का ही पार्ट है। ये ऐसा ट्रायंगल स्केलन भी हो सकता है और आइसोसेलेस भी हो सकता है। ये दो साइड इक्वल भी हो सकती है और नहीं होंगी इक्वल तो बोलेंगे स्केलन, अगर होगी तो क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस। बताओ कितना एंगल बन रहा है? 90। इसी को बोलते हैं राइट एंगल। जो इसके सामने टेढ़ा, टेढ़ा कौन सा है? पी एक्स वाई। टेढ़ा कौन सा है? पी वाई। इसे बोलते हैं क्या? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको? तो ये आर, ये हाइपोटेनियस। इन दोनों में से किसी एक साइड को ले लेंगे। समझ आया? तो ये आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन सिर्फ, ठीक है? ये हमारा इंट्रो था। ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, जो 1 नंबर का आता है। सभी लोग ध्यान देना, एक एक नंबर के लिए आपको करना पड़ेगा स्ट्रगल। एक एक नंबर के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन होगा, ऐसा बना देगा फिगर आपके सामने। बोलेगा बेटा ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है। और क्वेश्चन क्या बोल देगा? ले भाई तेरा पी क्यू जो है पी आर के इक्वल है। क्या है? पी क्यू पी आर के इक्वल। अब बोल देगा ये एंगल तेरा 50 है। कितना एंगल है तेरा? एमसीक्यू में आएगा, लिख के ले लो आज। ऐसा लिखा होगा पी क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है? यहां बोलेगा पी क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है आपका? पी आर। अब बोल देगा एंगल 50 है। बोलेगा बता एंगल क्यू की वैल्यू बताया और एंगल आर की वैल्यू बता। कोई पूछेगा एंगल क्यू बता और एंगल आर बता। तो देखो दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल होंगे। इसके सामने कौन सा आ रहा है? ये। इसे क्या मान लो? एक्स। इस सामने आ रहा है ये, इसे क्या मान लो? एक्स। अब सुनो एक्स के निकालने का तरीका, वहां जल्दी करने तरीका। जो बच्चे एवरेज हैं, अबव एवरेज है, उन्हें आ जाएगा। जो बिलो एवरेज, उन्हें दिक्कत होती है इस क्वेश्चन में। जो बच्चे बिलो एवरेज है उनको इसको बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा जोड़ के 180 आएगा। 180 में से 50 घटा दो, कितना आएगा? 180 में से 50 घटा दो, कितना आएगा? 130। 130 का आधा कर दो, बोलो 65। आंसर क्या आएगा? मैं गारंटी दे रहा हूं क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूं क्वेश्चन जरूर आएगा। ये भी 65, ये भी 65। जो भी क्वेश्चन हो, यहां 50 है। ठीक है, क्वेश्चन गिवन होगा, ये साइड इसकी इक्वल है। बोलेगा पी क्यू इक्वल टू पी आर। समझ जाओ, ट्रायंगल बनाओ। क्वेश्चन कुछ भी लिखा हो, ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल बनाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन आपको ट्रायंगल बनाओ नहीं आएगा, सिर्फ बोलेगा पी क्यू इक्वल टू पी आर और एंगल पी इक्वल टू 50, देन फाइंड एंगल क्यू। तो करना है हमें क्या है पे? सिर्फ सिंपल क्या करना है? 180 से 50 माइनस और उसका आधा कर देंगे। क्लियर है? अगर मान लो यहीं पे, यहां दिख रहा होगा ना, यहां बना ट्रायंगल। आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि भैया बात ऐसी है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। बोल देगा BC इक्वल टू AC। BC इक्वल टू, तो पहले आप ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, BC कहां दिख रहा है? देखो जरा, ये रहा। AC कहां दिख रहा है? तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे बताओ जरा? इसके सामने कौन सा है? BC के सामने तो क्या आएगा बताओ? एंगल ए आएगा। और बताओ AC के सामने कौन सा आएगा? एंगल B। मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। अब मान लो बोलेगा ये एंगल दे रखा है तुम्हें 70, क्या दे रखा है? तो बताना आंसर, बता विशाल आंसर क्या आएगा? 110 कब आएगा? जब 180 माइनस का 110 आ गया। अब दोनों बांटना ना था, दोनों में आधा था, बांटना है। तो कितना आंसर आएगा बताओ? 110 बटे 2 कितना आएगा? 55। ये भी हो गया 55, ये भी कितना आ गया जी?
समझाया सब लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी इतनी डिमांड है मार्केट में सीबीएसई में, क्या ही बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। एक नंबर फिक्स हो जाएगा आपका 2 मिनट में, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, अब मैं पूछूंगा होशियार बच्चे से। छोटू आजा, तेरे मिला दो सबको, आजा। तो बच्चों मान लो आपका इधर रखा P, इधर रखा Q, इधर रखा R, तो यहां लिखते हैं हम क्या, QR इक्वल टू लिखते हैं PR, ठीक है। QR इक्वल टू क्या आएगा हमारा, PR। तो देखो QR के सामने एंगल कौन सा आएगा, और हमें दे के रखा है, हमें याद दे रखा है बच्चों आपको एंगल R दे रखा है, हमें R। मान लो आपका R है कितना, 64 डिग्री। कितना एंगल है आपका R, 64। आ छोटू आजा, ये देखो ये बच्चा है, देखिए हेलो कर सबको। हेलो गाइस। हाँ गाइस व्लॉग बना रहे हैं, हेलो करिए कर दे। अब बता तू मुझे, यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा, क्यू आर इक्वल टू पी आर है, बता क्यू आर कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, क्यू आर, क्यू आर, ये रहा, मिटा कर देता है। हाँ अब क्यू आर है, यहाँ एक डंडा खींच, अब दूसरा क्या है, पी आर, एक डंडा खींच पी आर पे, वेरी गुड। अब बता इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है, इसके सामने पी लिखा लगा, वेरी गुड। अब बता पी आर आ रहा है, इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है, इसके सामने पी आर के सामने क्यू, यहाँ भी एंगल लगा, इसका एक्स मान, ऐसे क्या मानेगा एक्स। अब बता आर की कितनी है, 64 है, थोड़ा बड़ा नहीं दिखे इन लोगों को। हाँ अब बता मुझे, अब तू यहाँ खड़ा हो जा, ठीक है, रुक एक काम कर, स्टूल पे खड़ा हो जा, आजा खड़ा हो, तोड़ देगा स्टूल, ऐसे फीस भी नहीं आई, हाँ ये भी ना बात देखो, ठीक है। अब बता मुझे, डोंट स्माइल, देख अब बता, पहले बता बच्चों को क्या करेंगे, बता हमें एक्स निकालनी है, तो पहला काम क्या है, 64 को 180 से माइनस, वेरी गुड। तो माइनस कर कितना आएगा, यहाँ माइनस कर, 64 को 180 से माइनस कर लिख, हाँ कर दे माइनस, कोई नहीं है, कोई नहीं होता है, वहां क्या देख रहा है, लिख दे। अब क्या 10 में से 4 के 6 लिख दे, 6, और फिर कर दे 11 लिख दे, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा 111 हो गया। अब 111 का आधा कर देंगे, हाँ जो भी 16 है, गलती हो जाती है इंसान से, 116 आधा कर दे, कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 116 का आधा कर दे, डिवाइड कर दे, दुकान है तेरी, बता नाक कटाए तू मेरी, 58 कर दे, 58 आंसर आ गया, 58 का लिख रहा है ब्रो, ये सबसे बोका बच्चा है, अभी बोका, ये क्या कर सकते बताओ, सुधरेगा ही नहीं, ऐसे ही बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। अब नीचे आजा कूद जा, हाँ चल ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा कमजोर बच्चा था एकदम, ये महाबोका है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल को, ठीक है। तो ये हमारा जी पढ़ाकू ही है, अच्छा। तो अच्छा बच्चों, तो ये आपका जो है, ये आपका क्या था, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन था। अब मान लो मैं क्वेश्चन देता हूं, डोंट शाउट प्लीज, डोंट शाउट। मान लो रखेगा आपका एल एम और एन, एल एम और एन, आपको बोलेगा क्या, एल एन इक्वल टू क्या जाएगा, क्या रखा आपको एम एन, और आपको बोलेगा एंगल एन आपका जो है वो 72 है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग एंगल एल की वैल्यू, ठीक है, यही पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब बुलाते हैं किसी होशियार बच्चों को, आजा भाई, और क्या, ये तो बैठ गया, क्या करेगा, कुछ और निकालेगा, निकाल जल्दी। क्या लिखा, एल एन इक्वल टू एम एन, पहले लाइन खींच, एल एन, हाँ हाँ हाँ, एल एन के सामने एंगल ये वाला इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, दोनों का एक्स मान ले, दोनों का एक्स मान लेंगे, ठीक है भाई। 180 में से 72 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 72 लिख, 72, यहाँ 72 लिख, यहाँ 72 ये, ठीक है, आगे
180 में से 72 माइनस करेंगे 108 आ जाएगा। ठीक है, 108 को 2 से डिवाइड करेंगे ओके 54 आ जाएगा। ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? ठीक है बच्चों, 54 आंसर आ गया। ठीक है, हमारा थोड़ा छोटू हमारा थोड़ा कमजोर है, उसे हम तेज बनाएंगे मार मार के, बाकी अवेयरनेस सीख गया। ठीक है, तो बच्चों ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, बाकी आगे हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बाकी हम अभी इसको देखते हैं। देखो बच्चों, तो ये इंट्रोडक्शन था, तो इतना रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम करेंगे पार्ट 2 में। तो बाकी आप इस वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाएंगे अच्छे समझ में आएगा, नोट्स नहीं बनाएंगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम आपसे कल मिलेंगे, 7.1 करेंगे हम लोग। ठीक, बाकी तब तक के लिए जय श्री राम, सभी लोगों को मजे करो और पढ़ाई लिखाई करते रहो और ठंड को एंजॉय करते रहो। चलिए, बाय बाय।